राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं प्रद्योत, आप सबके मध्य चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। जी हाँ, आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। और प्रतिदिन हम आपके लिए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कैसी भी वीडियो हो, कैसी भी क्लास हो, छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, हम लेकर आते हैं परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। और जिस टॉपिक से आपको परीक्षा में प्रश्न मिलने ही मिलने हैं, अवश्य मिलने हैं, और जो टॉपिक आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में महती भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यात्रावृत्त, अर्थात आधुनिक काल में यात्रावृत्त नामक जो विधा है, जो भारतेंदु काल से शुरू हुई मानी जाती है, जिसके पहले लेखक भी भारतेंदु जी ही माने जाते हैं। तो उस यात्रावृत्त पर आधारित हमारी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको 20 प्रश्न लेकर आए हैं और 20 प्रश्नों की शानदार व्याख्या। एक प्रश्न में लगभग 4, 5, 6 तथ्य आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए, अपनी अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, आप अपने उत्तर देते चलिए साथ के साथ। ठीक है, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हम लेकर आते हैं आपके लिए, मेहनत करके लाते हैं आपके लिए, तो आपका भी कुछ उत्तरदायित्व है हमारे प्रति, आपका भी उत्तरदायित्व है आपके अपने परिवार प्रद्योत गुरुकुल के प्रति। तो आप भी अपने उत्तरदायित्व को निभाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए और दोस्तों को जोड़िए। ठीक है, जिससे कि हमारी मेहनत हमें भी अच्छा लगे, हम आप सब तक, आपकी सफलता तक आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए, तो यात्रावृत्त हमने आपको बताया, यात्रावृत्त एक ऐसी विधा है जिसमें कोई लेखक अपनी यात्रा को शब्दबद्ध करता है और ऐसे शब्दबद्ध करता है कि उसे पढ़ने वालों को रोचकता उत्पन्न होती है, पढ़ने वाले को आनंद आता है। ऐसी लेखनीबद्ध करता है जब अपनी यात्रा को, तो उसे कहते हैं यात्रावृत्त। तो यात्रावृत्त स्पेशल ये पहली वीडियो है, पहली क्लास है। चलिए देखते हैं। और वैसे हमने आपको जो प्रश्नोत्तरी दी है, वो अब तक प्रश्नोत्तरी जो आपको दी गई हैं, मेरे हिसाब से आपको 33 प्रश्नोत्तरी मिल चुकी हैं और ये 34वीं प्रश्नोत्तरी है। टॉप कंटेंट के साथ हम आपको प्रश्नोत्तरी देते हैं, तो ये प्रश्नोत्तरी है 34वीं। ठीक है, और इससे पहले 33 प्रश्नोत्तरी आपको मिल चुकी हैं। अब चलते हैं सीधे सीधे बिना किसी देर के क्लास की ओर। ठीक है, आपको सही दिख रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार दिख रहा है। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। ठीक, यहाँ पूर्ण विराम आएगी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति के लिए और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। उक्त कथन किसका है? बहुत शानदार कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है और परीक्षाओं में कई बार ये कथन पूछा भी गया है। ठीक है, अर्थात ये कथन किसका है? मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी का मतलब होता है घूमना, और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु बताते हैं घूमने को। तो ये बालक जानता है, हिंदी साहित्य का प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि घुमक्कड़ी को सर्वश्रेष्ठ वस्तु कहा है किसने? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा, वो कहते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता। उनका मानना है कि व्यक्ति के लिए और समाज के लिए सबसे हितकारी है घुमक्कड़, अर्थात घुमक्कड़ होना। जब हम घूमते हैं तो हम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो होता है सर्वाधिक उपयोगी। ठीक है, इसमें हमारी सारी इंद्रियां काम करती हैं। ठीक है, देखकर प्रत्यक्ष हम सीखते हैं, इसलिए। और मनुष्य कोई स्थावर वृक्ष नहीं है, एक जगह स्थिर रहने वाला वृक्ष नहीं है। ठीक है, जंगम प्राणी है। जंगम का मतलब ये स्थावर और जंगम एक दूसरे के विलोम होते हैं। जंगम का मतलब चलायमान,
चलना मनुष्य का धर्म है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं, अर्थात जो चलना छोड़ देगा वो मनुष्य होने का अधिकारी नहीं रहेगा। उक्त कथन है राहुल सांकृत्यायन का। किनका है? राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है। घुमक्कड़ शास्त्र कैसे है ये? घुमक्कड़ शास्त्र से। ठीक, ये भी आप याद रखेंगे। इन्होंने एक नए शास्त्र का ही निर्माण किया है। जैसे आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, वैसे ही इन्होंने एक नया शास्त्र ईजाद किया जिसका नाम है घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक है। तो घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है इन्होंने ग्रंथ, और उसी में ये कथन इन्होंने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है राहुल सांकृत्यायन का। ठीक है। एक बात, दूसरी बात आप यहाँ ये भी जानेंगे कि इन्हें कहा जाता है महापंडित। इन्हें क्या कहा जाता है? महापंडित। ठीक, महापंडित। महापंडित क्यों कहा जाता है? महापंडित इसलिए कहा जाता है कि इन्हें था 36 भाषाओं का ज्ञान। कितनी भाषाओं का ज्ञान था इन्हें? 36 भाषाओं का। राहुल इन्होंने नाम क्यों, इनका मूल नाम क्या था ये भी आप जान लें, केदार पांडेय। ठीक है, केदार पांडेय। आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था नाना के घर पर। ठीक है, आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था, नाना के घर पर इनका जन्म हुआ था। तो केदार पांडेय इनका मूल नाम था। ठीक है। चलो, तो ये राहुल बौद्ध धर्म को मानने वाले थे ये, और बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर इन्होंने अपना नाम राहुल रखा। सांकृत्य इनका गोत्र था, जिसके आधार पर इन्होंने सांकृत्यायन पीछे जोड़ा नाम के पीछे। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता लगे, ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको पता लग गई। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखते हैं अब। चलो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न। चलिए, ये ऑल आउट इधर ले आओ, मच्छर वाला। देखिए, आधुनिक हिंदी साहित्य की घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य की घुमक्कड़ बृहत्त्रयी मतलब घूमने वाले 3 बृहद घुमक्कड़ कौन कौन से हैं? उस घुमक्कड़ बृहत्त्रयी में कौन नहीं है ये बताना है आपको। राहुल सांकृत्यायन, रामवृक्ष बेनीपुरी, अजय, नागार्जुन। ठीक है। घुमक्कड़ बृहत्त्रयी। छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन है? छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन है बताइए? छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन है? आपको पता होंगे, आपको पहले बता चुके हैं। बृहत्त्रयी से संबंधित हम आपको एक वीडियो दे चुके हैं, यदि आपने नहीं देखी है तो आप उसे अवश्य देखें। उसमें सारी बृहत्त्रयी, हिंदी और संस्कृत की बृहत्त्रयी उसमें दी गई हैं। ठीक है। पंत, प्रसाद और निराला। ठीक है। छायावाद की बृहत्त्रयी। तो ऐसे ही घुमक्कड़, घूमने वालों की बृहत्त्रयी में कौन नहीं है? राहुल सांकृत्यायन, ये सबसे बड़े घुमक्कड़ हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी नहीं है, अजय हैं और नागार्जुन जी हैं। बाबा नागार्जुन और अजय और राहुल सांकृत्यायन, ये 3 हैं बृहत्त्रयी में। अर्थात दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। तो बृहत्त्रयी, आधुनिक घुमक्कड़ बृहत्त्रयी को आप याद रखेंगे। राहुल सांकृत्यायन, अजय और कौन? नागार्जुन, बाबा नागार्जुन। ये तीनों बृहत्त्रयी में सम्मिलित हैं। ठीक है। ये 3 बेहद महत्वपूर्ण बृहत्त्रयी है। आधुनिक काल की जो
बृहत्त्रयी है, काय से संबंधित? घुमक्कड़ से संबंधित। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हो गया, बी विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, चलिए बेहद शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। चलो, असंगत है, असंगत पूछा है, इसका मतलब 3 संगत होंगे, एक असंगत होगा। अपोलो का रथ 1975 राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, दूसरा घुमक्कड़ शास्त्र 1948 राहुल सांकृत्यायन। गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे 1964। नंदन से लंदन ब्रजकिशोर नारायण। बताइए कौन सा असंगत है? असंगत बताना है, बताइए, आप कमेंट करते चलिए। ठीक है, कौन सा असंगत है? ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बता ही दिया है, राहुल सांकृत्यायन का है, तो ये तो संगत है। अब 3 बचे, गोरी नजरों में हम, गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे का है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, गोरी नजरों में हम बहुत महत्वपूर्ण है, यात्रा वृतांत। नंदन से लंदन, नंदन से लंदन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रजकिशोर नारायण का है, बिल्कुल सही है। अर्थात ये तीनों संगत हैं, ये तीनों संगत हैं। अब बचा पहला, ये असंगत है। अपोलो का रथ राजेंद्र अवस्थी का नहीं है, अपोलो का रथ किनका है? श्रीकांत वर्मा का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं श्रीकांत वर्मा। अपोलो का रथ किनका है? श्रीकांत वर्मा जी का है, यात्रा वृतांत है। तो अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा जी का यात्रा वृतांत बहुत महत्वपूर्ण है। अब राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र अवस्थी का भी देख लो। तो जो राजेंद्र अवस्थी हैं, इनका भी देख लीजिए, राजेंद्र अवस्थी का। ठीक, इनका यात्रा वृतांत इनके 2 यात्रा वृतांत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? सैलानी की डायरी, सैलानी की डायरी। ठीक है, सैलानी की डायरी और हवा में तैरते हुए। दूसरा कौन सा है? हवा में तैरते हुए, हवा में तैरते हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण 2 हैं। ठीक है, हवा में तैरते हुए, ये याद रखेंगे, राजेंद्र अवस्थी। अर्थात इस प्रश्न से आपको कितने मिले? 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, 6 आपको 6 यात्रा वृत्त मिले, 6 यात्रा वृत्त, बेहद महत्वपूर्ण 6 यात्रा वृत्त। ये 6 यात्रा वृत्त आप नोट रखेंगे। ठीक है, राजेंद्र यादव, सैलानी की डायरी बहुत महत्वपूर्ण है, हवा में तैरते हुए राजेंद्र यादव का है। घुमक्कड़ शास्त्र आपको बता दिया है, राहुल सांकृत्यायन का बहुत महत्वपूर्ण है। गोरी नजरों में हम प्रभाकर माचवे का है। ठीक है, गोरी नजरों में हम। और नंदन से लंदन, नंदन, नंदन जानते हो किसे कहते हैं? नंदन, वैसे नंदन का अर्थ होता है इंद्र का बगीचा। नंदन का अर्थ क्या होता है? इंद्र का बगीचा। ठीक है, तो नंदन से लंदन ये बहुत महत्वपूर्ण है, बृजकिशोर नारायण का है। ठीक है, तो इसमें पहले तीसरे प्रश्न का पहला विकल्प सही है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न देखते हैं बिना किसी देर के। चलो, असगर वजाहत का यात्रा वृत्त है, असगर वजाहत का यात्रा वृत्त है, यहाँ त आधा त है। बताइए, चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में, पाकिस्तान का मतलब क्या? उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलते तो अच्छा था, रास्ते की तलाश में, पाकिस्तान का मतलब क्या? उपर्युक्त सभी। रास्ते यहाँ होना चाहिए, रास्ते की तलाश में। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर डंडा और लगाए दे रहा हूँ, ये लो। रास्ते की तलाश में, चलते तो अच्छा था, पाकिस्तान का मतलब क्या? उपर्युक्त सभी। असगर वजाहत, असगर वजाहत का यात्रा वृत्त कौन सा है? बताइए, बहुत महत्वपूर्ण। ये भी है, ये भी है, ये भी है। अर्थात विकल्प 4 सही हुआ आपके अनुसार, सरकारी विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, असगर वजाहत के यात्रा वृत्तांत आप याद रखेंगे। चलते तो अच्छा था, चलते तो अच्छा था, कौन कह रहे हैं? असगर वजाहत। ठीक, और चलते कहाँ?
रास्ते की तलाश में, रास्ते की तलाश में चलते तो अच्छा था। कहाँ का रास्ता? पाकिस्तान के रास्ते की तलाश में चलते तो अच्छा था। ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ठीक है। पाकिस्तान के रास्ते की तलाश में चलते, पाकिस्तान के रास्ते की तलाश में चलते, रास्ते की तलाश में चलते तो अच्छा था, ठीक है। तलाश में चलते तो अच्छा था, ठीक है। ये एक ट्रिक मात्र है, एक समझने का तरीका मात्र है, अच्छा था, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी यदि आपको तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तीनों ही असगर वजाहत के हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। डी विकल्प सही है। चलिए अब देखते हैं, चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा प्रश्न पांचवा प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। वह भी कोई देश है महाराज, वह भी कोई देश है महाराज। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है महाराज यह प्रश्न। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है महाराज, और बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूछा है, 2020 वाली परीक्षा 2022 में हुई है उसमें, ठीक है। इसकी विधा पूछी गई है, विधा पूछी गई है। तो वह भी कोई देश है महाराज, ये 2012 में लिखा गया है, ठीक, और बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2012 में जब ये प्रकाशित हुआ था तभी हमने अपने नोट्स पर लिखा था, अखबार में इससे संबंधित जानकारी आई थी। ये अनिल यादव का है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तभी लिखा था। और उस पेज पर अभी जो परीक्षा आई थी उस पेज से 3 प्रश्न आए, एक ही पेज से 3 प्रश्न आए जो नोट्स में हमने अंकित किए थे। तो 2012 में प्रकाशित हुआ था तभी हमने लिखा था, और अब ये परीक्षा 2020 में हुई है, 8 साल बाद ये परीक्षा में आया ये प्रश्न। वह भी कोई देश है महाराज, यात्रावृत्त है और अनिल यादव का है। ढूंढ लो। उपन्यास है अनिल यादव का? नहीं। यात्रावृत्त राजेंद्र यादव का? नहीं। यात्रावृत्त अनिल यादव का? बिल्कुल सही। यात्रावृत्त पंकज बिष्ट का? नहीं। अर्थात तीसरा प्रश्न, तीसरा विकल्प सही है। आप इसे याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद खास होगा। आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार देखने को मिलेगा, आप इसे नोट करके रखेंगे, ठीक है। वह भी कोई देश है महाराज, ठीक है। अनिल यादव की सारी रचनाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। अनिल यादव के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अनिल यादव के जितने भी ग्रंथ हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। समकालीन लेखकों में, कवियों में बहुत श्रेष्ठ कवि हैं अनिल यादव जी, ठीक है। असंगत है, अनुभूतियों का इंद्रधनुष मृदुला झा, एक रंग होता है नीला मीरा सीकरी, लो हम भी घूम आए शिवानी, कुछ अटके कुछ भटके मृदुला गर्भ। बताइए कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है? बताओ कौन सा असंगत है? बताइए कौन सा असंगत है? छठा प्रश्न है, बताओ। अनुभूतियों का इंद्रधनुष मृदुला, अनुभूतियों का इंद्रधनुष, बताइए मृदुला झा का है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल संगत है। अनुभूतियों का इंद्रधनुष मृदुला झा का है। एक रंग होता है नीला मीरा सीकरी का, बिल्कुल सही है। लो हम भी घूम आए शिवानी, ये कुछ अटके कुछ भटके, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थात छठे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। छठे प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। लो हम भी घूम आए किनका है? शिवानी का नहीं है। किनका है जी? ये है कृष्णा सोबती का। किसका है? कृष्णा सोबती का, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। कृष्णा सोबती का है लो हम भी घूम आए, ठीक है। दिख रहा है सबको? बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों ही वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है सभी। अनुभूतियों का इंद्रधनुष मृदुला झा, ठीक है।
अनुभूतियों का इंद्रधनुष किनकी रचना है, किनका यात्रा वृत्त है, मृदुला झा का। एक रंग होता है नीला, किनका है, मीरा सीकरी का है, ठीक है, मीरा। एक रंग होता है नीला, नीला और मीरा को आप याद रखेंगे, इंद्रधनुष को मृदुला के झा के साथ याद रखेंगे। लो हम भी घूम आए कृष्णा सोवती, तो लो हम भी घूम आए, घूमने के साथ कृष्णा को याद रखेंगे, ठीक है। और कुछ हटके कुछ भटके, मृदुला गर्ग, बहुत महत्वपूर्ण, कुछ हटके कुछ भटके किनका है, मृदुला गर्ग का। अब यहाँ पर एक बचा शिवानी, शिवानी का बता दीजिए भाई, शिवानी का बहुत आता है, शिवानी का भी इंपॉर्टेंट है। यात्रिक, यात्रिक किनका है, शिवानी का है। यात्रिक यात्रा वृत्तांत किनका है, शिवानी का है, याद रखेंगे। यात्रिक इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है यात्रिक, ठीक है। यात्रिक किनका है, शिवानी का है। तो ये महत्वपूर्ण हुआ छठा प्रश्न। चलो भाई 6 हो गए, अब चलते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखते हैं, बेहद शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक, एकदम मोती मोती चुनकर लेकर आते हैं, ढूंढ ढूंढ के आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास, ठीक है। आप पढ़ोगे, जो पढ़ेगा उसे पता लगेगा कि हाँ महत्वपूर्ण है। पुराने पेपर उठा के देखोगे तो अपने आप पता लगेगा कि हाँ महत्वपूर्ण है। और एक बात और, हम कई बार कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जो हमें आता है वो सरल, जो नहीं आता है वो कठिन लगता है, ठीक है। कल जो हमने पेपर कराया था तो कुछ लोगों को बहुत सरल लग रहा था, कुछ लोगों को, उसमें कारण क्या था कि एक तो उस पर टिक लगे हुए थे पहले से, तो अधिकांश लोग टिक के कारण भी सरल लग रहा था। और कई बार प्रश्न ये कर रहे थे कि सर ये काय का पेपर है, तो वो पेपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने परीक्षा कराई थी, उसमें हिंदी का पेपर था वो, तो वो पेपर हमने आपको कराया था, हिंदी व्याकरण का था, ठीक है। तो हम आपके लिए लेकर आएंगे अब आगे आने वाले समय में टीजीटी के पुराने पेपर, पीजीटी के पुराने पेपर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पेपर से बहुत प्रश्न रिपीट होते हैं। और हिंदी व्याकरण पर हम अगली बार प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे, तब हम आपको भी परखेंगे कि हिंदी व्याकरण में आपने कल बहुत कहा है कि बहुत सरल है, बहुत सरल है। अगली बार हम भी आपको देखते हैं कि आपको कितने सरल, थोड़े से पेपर या 2 प्रश्न अच्छे रख लें तो आप कहने लगते हो सर बहुत कठिन है, बहुत ऊंचा स्तर है, बहुत ऊंचा स्तर है। थोड़ा सा सरल रख लें तो कहने लगते हैं आप लोग बहुत सरल है, बहुत सरल है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सरल भी पढ़ना है और बहुत कठिन भी पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी व्याकरण आप अपना तैयार कर लें, हम आपके लिए अगली प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे जो आपके लिए स्टैंडर्ड होगी, न कठिन होगी न सरल होगी, आपके स्तर के अनुकूल होगी, फिर आपको अपने आप को परखने का मौका मिलेगा। हाँ, ये इस कल वाली प्रश्नोत्तरी आपके स्टैंडर्ड से थोड़ी निम्न स्तर की थी। चलो, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? 7वां प्रश्न, बेहद शानदार प्रश्न, सौंदर्य की नदी नर्मदा, बताओ। सौंदर्य की नदी नर्मदा बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट। सौंदर्य की नदी नर्मदा, नोट रखें, सौंदर्य की नदी नर्मदा बताइए किनका है? अमृतलाल बेगड़, कन्हैयालाल नंदन, इंदु जैन, रमेश चंद्र शाह, किसका है ये बताइए? बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया। सौंदर्य की नदी, अरे नर्मदा, नदियाँ क्या हैं? नदियाँ क्या बहती हैं? जल, और जल को क्या कहा गया है? अमृत, जल ही अमृत है। पंच अमृत में भी जल है और जल नहीं है तो जीवन नहीं है, अर्थात सौंदर्य की नदी अमृतलाल बेगड़, ए विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है। अमृतलाल बेगड़ की रचना है सौंदर्य की नदी नर्मदा, याद रखेंगे। अब दूसरा यहाँ पर आ रहा है कन्हैयालाल नंदन, तो इनका क्या है? धरती लाल गुलाबी चेहरे, याद कर लें, धरती लाल गुलाबी चेहरे, गुलाबी, धरती लाल गुलाबी चेहरे, ठीक है। धरती लाल गुलाबी चेहरे, धरती लाल गुलाबी चेहरे, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है कन्हैयालाल नंदन का। इंदु जैन का कौन सा है? पत्रों की तरह चुप, पत्रों की तरह चुप, इंदु जैन, पत्रों की तरह चुप, पत्रों की तरह
चुप नोट करने, पत्रों की तरह चुप किनका है? इंदु जैन का। और रमेश चंद्र शाह का एक लंबी छां, एक लंबी छां, एक लंबी छां। ये हैं यात्रा वृतांत महत्वपूर्ण वाले, ये हैं यात्रा वृतांत इम्पोर्टेंट वाले, ये है यात्रा वृतांत नंबर 1 वाले। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अमृतलाल बेगड़ का सौंदर्य की नदी नर्मदा, कन्हैयालाल नंदन का धरती लाल गुलाबी चेहरे, ठीक, इंदु जैन का पत्रों की तरह चुप, रमेश चंद्र शाह का एक लंबी छां, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 8वां देखो, बहुत शानदार। जहां फब्बारे लहू रोते हैं, जहां फब्बारे लहू रोते हैं 2003, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जहां फब्बारे लहू रोते हैं यात्रा वृत्त किसने लिखा? यात्रा वृत्त किसने लिखा? जहां फब्बारे लहू रोते हैं यात्रा वृत्त किसने लिखा? कृष्णा सोमवती, ठीक है, नासिरा शर्मा, रामदरस मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। बताओ भाई, जहाँ फब्बारे लहू रोते हैं, जहाँ फब्बारे लहू रोते हैं, कौन सा प्रश्न इसका सही है? ए, बी, सी या डी? आपको उत्तर देने का समय हम नहीं दे रहे, सीधे सीधे हम चल रहे हैं उत्तर पर। नासिरा शर्मा ने लिखा है, नासिरा शर्मा ने लिखा है जहाँ फब्बारे लहू रोते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, परीक्षा में भी पूछा गया है और वैसे भी बहुत अच्छा है। जहाँ फब्बारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा। अब कृष्णा सोबती का भी बताओ कौन सा है, आप बता सकते हैं क्या? कृष्णा सोबती का अभी तो हमने बताया ही था पिछले पेपर में, पिछले क्वेश्चन में। कृष्णा सोबती का कमेंट करके आप बताओ, याद है कि भूल गए? पिछले वाले पेपर प्रश्न पर हमने बताया है। रामदरस मिश्र का, रामदरस मिश्र का बताए रहे हैं। रामदरस मिश्र का हमने अभी तक नहीं बताया है, तो रामदरस मिश्र का लिख लीजिए, तना हुआ इंद्रधनुष, तना हुआ इंद्रधनुष। ठीक है, तना हुआ इंद्रधनुष। और भी हैं, इनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनके स्पेशली आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रामदरस मिश्र के स्पेशली पढ़ने हैं, तना हुआ इंद्रधनुष। ठीक, और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनका आत्मा की धरती। ठीक है, आत्मा की धरती, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आत्मा की धरती। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण हो गए, इम्पोर्टेंट। 8वें का दूसरा। अब देखते हैं 9वां। सुमेलित कीजिए। चलो भाई सुमेलित कर लो, कर लो सुमेलित, सुमेलित करना है, कर लीजिए सुमेलित। चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी, तंत्रालोक से यंत्रालोक, अरे यायावर रहेगा याद, रूस में 25 मास, 4 हैं, 4, 1 2 3 4, और चारों ऐसे समझ लो, चारों ऐसे समझ लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण वाले हैं चारों। परीक्षाओं में ऐसा कोई नहीं है जो ना आया हो, बताओ। और यदि आप पढ़ते हो तो आपको पता भी होगा। चीड़ों पर चांदनी किनका है? बहुत शानदार है। चीड़ों पर चांदनी किनका है? देखो भाई, चीड़ों पर चांदनी है निर्मल वर्मा का। अका ऐसे चौथा, तो अका चौथा इसमें तो है नहीं, ये 3 है। अब यहाँ तो एक जैसा है, चौथा चौथा चौथा। अब दूसरा देख लो, तंत्रालोक से यंत्रालोक, तो तंत्रालोक से यंत्रालोक किनका है बताइए साहब? तंत्रालोक से यंत्रालोक है डॉक्टर नगेंद्र का है। तो डॉक्टर नगेंद्र कहाँ है? तंत्रालोक से यंत्रालोक ये हो गया। 4 के बाद 3, अर्थात ये नहीं है, एक तो ये है 3, एक ये है 3। अब इनमें से तीसरे में से और पहले में से सही होगा कोई भी एक। अब तीसरा है अरे यायावर रहेगा याद, तो ये किनका है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे का है।
तो ये दूसरा देखो, अब यहाँ स का पहला है, स का दूसरा है, ये सही है, तीसरा। और द का पहला, रूस में 25 मास, राहुल सांकृत्यायन, ये हुआ। ठीक है, सही दिख रहा है। फिर से देखो, चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का है, तंत्रालोक से यंत्रालोक नगेंद्र का है, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद अजय का है, रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा के लिए बेहद खास, और हो सकता है इन्हीं 4 में से आ जाए, इन्हीं 4 में से आ जाए आपके पेपर में भी। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलो अब देखते हैं 10वां प्रश्न। चलो भाई 10वां देख लो। अब देखते हैं 10वां। अजय का स्वदेश यात्रा पर आधारित यात्रा वृत्त है, बताओ। स्वदेश यात्रा, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए साहब, बताइए बताइए। स्वदेश यात्रा, 2 तरह की यात्राओं पर आधारित यात्रा वृत्त होते हैं। एक तो स्वदेश यात्रा पर आधारित और दूसरा विदेश यात्रा पर आधारित। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि अजय ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, इन्होंने स्वदेश यात्रा पर आधारित कौन सा लिखा है? ये है या ये है या ये दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो भाई ये नहीं है, ये है, अर्थात बी विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, 10वें प्रश्न का सेकंड विकल्प सही है। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, ये स्वदेश यात्रा पर है। और एक बूंद सहसा उछली, ये विदेश यात्रा पर है, ये भी याद रख लें आप। ये भी विदेश यात्रा पर पूछा जाएगा तो एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा पर आधारित है, और अरे यायावर रहेगा याद, ये स्वदेश यात्रा पर आधारित है। ठीक, चलो भाई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली 10वें प्रश्न से, बहुत अच्छी जानकारी रही। चलो 11वां देख लो। अब 11वां देखो, 11वां प्रश्न असंगत है। चीन डायरी, ऋतुराज, परम सुंदरी, यमुना, वीरेंद्र कुमार, घाट घाट का पानी, अम्बरीश कुमार, रूस में 46 दिन, राहुल सांकृत्यायन। असंगत बताना है, असंगत बताइए कौन सा है। 11वां प्रश्न बताओ। 11वां प्रश्न चीन डायरी, 11वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है, कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। चीन डायरी, ऋतुराज बिल्कुल संगत है, ऋतुराज ने लिखा है चीन डायरी। परम सुंदरी यमुना, वीरेंद्र कुमार ने। ठीक है, परम सुंदरी यमुना किसने लिखा है यात्रावृत्त? वीरेंद्र ने। घाट घाट का पानी, अम्बरीश कुमार, बिल्कुल संगत है। और डी विकल्प अब हो गया ये चौथा, रूस में 46 दिन, राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, किनका है? यशपाल का है। रूस में 46 दिन यशपाल, राहुल सांकृत्यायन का नहीं है, यशपाल का है। ठीक है, चलो, और रूस में 25 मास राहुल सांकृत्यायन का है। रूस में 25 मास किनका है? चलो दोनों में अंतर समझ लेना। अब है यात्रावृत्त का श्री गणेश किस युग में हुआ? यात्रावृत्त का श्री गणेश किस युग में हुआ? हमने शुरुआत की थी यहाँ यात्रावृत्त की क्लास शुरू की, तभी हमने बताया यात्रावृत्त का श्री गणेश माना जाता है भारतेंद्र युग से। भारतेंद्र जी ने लिखी काय की लखनऊ यात्रा। ठीक है, भारतेंद्र जी ने लखनऊ यात्रा लिखी, मेहदावल की यात्रा लिखी, भारतेंद्र जी ने हरिद्वार की यात्रा लिखी। ठीक है, तो भारतेंद्र जी ने यात्रावृत्त की शुरुआत की है, तो 12वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। ठीक है, यात्रावृत्त का श्री गणेश किस युग में हुआ? भारतेंद्र युग में। ठीक, बहुत शानदार प्रश्न है,
बहुत बढ़िया प्रश्न। चलो अब देखो 13वां प्रश्न देख लीजिए। एक बार आयोबा, ये तो भाई आपको पढ़ा चुका हूँ। एक बार आयोबा ये तो मुझे नहीं बताना चाहिए, ये तो आपको बताना चाहिए किसकी रचना है। एक बार आयोबा, मंगलेश डबराल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। बताओ किनकी है। डॉक्टर नगेंद्र, इनकी लिख लो, अप्रवासी की यात्राएं। अप्रवासी की यात्राएं किनका? डॉक्टर नगेंद्र का। बहुत महत्वपूर्ण, अप्रवासी की यात्राएं। और भगवत सरल सागर की लहरों पर। ठीक है, इनका भी लिख लो, सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर। ठीक, भगवत सरल का बहुत महत्वपूर्ण, सागर की लहरों पर। और कलकत्ता से पेकिंग, दूसरा लिख लो इनका ही, कलकत्ता से पेकिंग। कलकत्ता से पेकिंग, भगवत सरल का। ठीक, कलकत्ता से पेकिंग, भगवत सरल का। तो ये हो गए। अब इनके हो गए। अब ये बच्चे मंगलेश डबराल, पहला विकल्प सही है। एक बार आयोबा, मंगलेश डबराल का जीवन परिचय भी हमने पढ़ लिया है। आपने यदि नहीं देखी है वीडियो तो अवश्य देखें। मंगलेश डबराल के महत्वपूर्ण ग्रंथ सभी हमने बताए हैं, तो उसमें एक बार आयोबा भी हमने बताया था। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो 13वां हो गया। अब देखते हैं 14वां। विश्व प्रभाकर का यात्रा वृत्त है। विश्व प्रभाकर, शानदार प्रश्न। विश्व प्रभाकर का है, कौन सा है? हस्ते निर्झर बहती भट्टी, बिल्कुल है। ज्योतिपुंज हिमालय, ये भी है। हम सफर मिलते रहे, ये भी है। अर्थात डी विकल्प सही है। विश्व प्रभाकर का यात्रा वृत्त, ये सभी उपयुक्त सभी, हस्ते निर्झर बहती भट्टी, ज्योतिपुंज हिमालय, हम सफर मिलते रहे। चलो विश्व प्रभाकर के चारों हैं, तीनों हैं, डी विकल्प सही है। अब देखते हैं अगला, शानदार। घुमक्कड़ी को धर्म का दर्जा किसने दिया? घुमक्कड़ी को धर्म का दर्जा किसने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन ने दिया। ये विकल्प सही है, घुमक्कड़ी को धर्म कहा है। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है। पहले प्रश्न में भी हमने इस बात पर चर्चा की थी, राहुल सांकृत्यायन ने घुमक्कड़ी को धर्म कहा है। ये घुमक्कड़ धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, 15 हो गए। 16वां देख लो अब। पैरों में पंख बांधकर, बहुत आया है परीक्षाओं में, पैरों में पंख बांधकर। बताओ किनका है? पैरों में पंख बांधकर, बताओ। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर, निर्मला जैन, ज्ञान रंजन, रामवृक्ष बेनीपुरी, नरेश मेहता। तो पैरों में पंख बांधकर, साहब ये तो बच्चा जाने है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। रामवृक्ष बेनीपुरी का है, पैरों में पंख बांधकर। ठीक है, याद रखेंगे, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो निर्मला जैन का कौन सा है? निर्मला, दिल्ली शहर दर शहर, दिल्ली शहर दर शहर, ये है निर्मला जैन का। नोट रखेंगे, याद रखेंगे, दिल्ली शहर दर शहर। ज्ञान रंजन का कौन सा है? कबाड़ खाना, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान रंजन का कौन सा है? कबाड़ खाना। ज्ञान रंजन का कौन सा है? कबाड़ खाना। ठीक है, ज्ञान रंजन, कबाड़ खाना। ठीक, ज्ञान रंजन का। और रामवृक्ष बेनीपुरी का पैरों में पंख बांधकर। और नरेश मेहता का कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश। जो नरेश होता है उसके लिए सब कुछ अकेलापन हो जाता है। जो राजा होता है वो कहीं बैठ नहीं सकता, किसी से मिल नहीं सकता। और जो भी राजा है, आज के समय में जो राजा हैं
मंत्री हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं, क्या सामान्य आदमी की तरह खा पी सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो आकाश अकेला है। ठीक है, तो ये नरेश मेहता के लिए कितना अकेला आकाश, और ज्ञान रंजन के लिए कबाड़ खाना, और निर्मला दिल्ली शहर दर शहर। चलो अब देखते हैं 17वां प्रश्न। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। असंगत है, पत्रों की तरह चुप, हिंदू जैन का है। बताइए, पत्रों की तरह चुप, पत्रों की तरह चुप, हिंदू जैन। एक लंबी छां, रमेश चंद्र शाह। सूर्योदय का देश, काका कालेलकर। सफरी झोले में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। बताओ, सफारी लिख दिए, सफरी। चलो, कौन सा असंगत है, कौन सा असंगत है? बताओ कौन सा असंगत है? पत्रों की तरह चुप, हिंदू जैन का है, बिल्कुल संगत है, हिंदू जैन। एक लंबी छां, रमेश चंद्र शाह का है, बिल्कुल संगत है। सूर्योदय का देश, काका कालेलकर का है, बिल्कुल संगत है, अर्थात ये हो गया असंगत। सफरी झोले में, अजित कुमार, किनका है? सफरी झोले में किनका है? अजित कुमार का। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है, सफरी झोले में अजित कुमार। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, आत्मा की धरती, आत्मा की धरती, इनका क्या है? आत्मा की धरती, आत्मा की धरती। ठीक है, सफरी झोले में अजित कुमार का और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का आत्मा की धरती। दूसरा भी इनका चाहो तो लिख लो, अंतहीन आकाश, अंतहीन आकाश। दूसरा अंतहीन आकाश। ठीक है, और तीसरा चाहो तो एक नाव के यात्री, एक नाव के यात्री। ये हो गए 3 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के, ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के तीनों। ये सफरी झोले में अजित कुमार, पत्रों की तरह चुप, हिंदू जैन, एक लंबी छां, रमेश चंद्र शाह। ठीक है, चलिए डी विकल्प के साथ 17वां प्रश्न हुआ। अब देखते हैं 18वां प्रश्न। चल हंसावादेश, वाह भाई वाह, चल हंसावादेश यात्रावृत्त के लेखक कौन है? एकांत श्रीवास्तव, मधु कांकरिया, अनिल यादव, रामदरस मिश्र। चल हंसावादेश बहुत शानदार है। चल हंसावादेश किनका है? हंसा कहाँ जाएगा? एकांत में। हंसा कहाँ जाएगा? एकांत में। ठीक, हंस कहाँ जाएगा? एकांत में। तो चल हंसावादेश एकांत श्रीवास्तव। और मधु कांकरिया का क्या है फिर? बादलों में बारूद, मधु कांकरिया, बादलों में बारूद, बादलों में बारूद। याद रखेंगे, मधु कांकरिया, मधु। ठीक है, बादलों में बारूद। अनिल यादव का थोड़ी देर पहले बताया था, वह भी कोई देश है महाराज, वह भी कोई देश है महाराज, कोई देश है महाराज, वह भी कोई देश है महाराज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अनिल यादव जी का, वह भी कोई देश है महाराज, बहुत बढ़िया था। ठीक है, अब अगला क्या है? रामदरस मिश्र, तो इनके भी बताए थे, घर से घर तक, घर से घर तक। ठीक, घर से घर तक, रामदरस, राम के दर्शन कहाँ तक करना है? घर से चल के और घर तक करने हैं। ठीक है, राम के दर्शन कहाँ से कहाँ तक करने हैं? घर से घर तक। चल हंसावादेश एकांत श्रीवास्तव, शानदार।
19वां, बहुत बढ़िया। UPSESC ने पूछा है, UPSESC असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। अभी 2020 वाली परीक्षा हुई है, उसमें क्या पूछा है? वृत्त एक उदासनगर, वृत्त एक उदासनगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? किस पुस्तक में है ये पूछा गया है। बहुत शानदार प्रश्न है, बताइए किस पुस्तक में है ये बताइए। आखिरी चट्टान, बिल्कुल नहीं। चीड़ों पर चांदनी, बिल्कुल हाँ। निर्मल वर्मा का चीड़ों पर चांदनी, ये हमने अभी पढ़ा था, ये इससे जुड़ा हुआ है, अर्थात वृत्त एक उदासनगर चीड़ों पर चांदनी। और आखिरी चट्टान तक ये किनकी रचना है? तो ये आप जानते हैं मोहन राकेश की है। किनकी है ये? मोहन राकेश की रचना है। ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, ये भी आप जानते हैं निर्मल वर्मा की है। नहीं, अभी लिखी थी एक, निर्मल वर्मा की क्यों है? अज्ञे जी की है। ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, अभी तो पढ़ाई है, सच्चिदानंद हीरानंद पातशायन अज्ञे। और पड़ोस की खुशबू, पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र, ये किनका है? रामदरस मिश्र का है, रामदरस मिश्र। पड़ोस की खुशबू, रामदरस मिश्र। ठीक है। चलिए, तो ये 19वां हो गया। अब देखते हैं अगला, अंतिम यही प्रश्न, अंतिम यही प्रश्न भारी। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्त कौन सा है? ठेले पर हिमालय, पार उतर कहे जय हैं, ऐसे जोड़ दो। पार उतर कहाँ जाए हूँ, झूलती जड़ें, किन्नर देश में। तो धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, ये बच्चा जाने है। अब पार उतर कहाँ जाए हैं, ये किनका है? तो ये है प्रभाकर द्विवेदी का। ये किनका है? प्रभाकर द्विवेदी का है। पार उतर कहाँ जाए हैं। ठीक है। अब इसके अलावा अगला है झूलती जड़ें, झूलती जड़ें गोविंद मिश्र का है। ठीक है। किनका है? गोविंद मिश्र का है, बहुत महत्वपूर्ण है, गोविंद मिश्र। ठीक। झूलती जड़ें गोविंद मिश्र। और किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन, किन्नर देश में ये किनका है? राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। कनैला वाले, कनैला की कथा। चलो, तो ये हो गए 20 प्रश्न, ये हो गए 20 प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हो गए। ठीक है। और शानदार व्याख्या हुई 20 प्रश्नों की। ठीक है। चलिए, और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF प्राप्त करने हेतु आप जानते हैं प्रद्योत गुरुकुल, PRADYOT प्रद्योत गुरुकुल। ठीक। इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो। और बाकी वार्ता के लिए आपको पता है 9758 43 28 87। ठीक। तो ये आज की क्लास यहीं पूरी होती है। आपको क्लास कैसी लगी, वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके आप अवश्य बताएं और अपने मार्क्स अवश्य बताएं। आज 20 में से 20 किनके आए हैं ये अवश्य बताएं, हम भी जानें आज 20 में से 20 किनके हैं, 19 किनके हैं, 18 किनके हैं। तो अपने उत्तर अवश्य बताएं, हमें अवगत कराएं। ठीक है। तो एकदम नंबर 1 कंटेंट के साथ प्रश्नोत्तरी भी आपको मिलती है प्रद्योत गुरुकुल में। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे एक शानदार क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें। जय हिंदी, जय भारत।